नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने इतिहास के पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि भारत पर जो पहला आक्रमण हुआ वो अरबों का हुआ। आज हम पढ़ेंगे कि उसके बाद अरबों के बाद जो आक्रमण होता है वो होता है तुर्कों का आक्रमण, जिसमें महमूद गजनवी आया था। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बगल में बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों, आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो आज पढ़ना है हमें महमूद गजनवी। तुर्क आक्रमण। जो अब बात कर लेते हैं तुर्क कहां के थे। तो ये जो तुर्की जाति है, ये जाति है चीन के जो पश्चिमोत्तर की एक स्थान है, वहां पर एक बर्बर और एक असभ्य जाति है तुर्क। ठीक है, सबसे पहले एक तुर्क सरदार है, नाम है उसका अलप्तगीन। क्या नाम है उसका? अलप्तगीन। अलप्तगीन ये तुर्क सरदार है। इसने सबसे पहले गजनी पर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। अब यह बन गया राजा वहां का गजनी का। इसकी मृत्यु के बाद जो इसका गुलाम रहता है उसका नाम है सुबुक्तगीन। ठीक है, सत्ता पर बैठता है 977 में। ठीक है, राजा बनता है। इसके बाद यह आता है कि इसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया। तुर्कों में अगर प्रश्न आता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन सा है, तो उत्तर ये होना चाहिए कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क सुबुक्तगीन है। कौन है? सुबुक्तगीन। इसने 986 में भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण किया और किस पर किया? वो उस समय राजा था राजा जयपाल। पंजाब और पेशावर का राजा था वो राजा जयपाल। इसमें राजा जयपाल की पराजय होती है और उसे संधि के लिए मजबूर होना पड़ता है। ठीक है, अब 997 में मृत्यु हो जाती है सुबुक्तगीन की, यानी कि सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है 997 में। इसके बाद इसका जो पुत्र रहता है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी बैठता है सत्ता पर। कब? 997 में, क्योंकि इसकी मृत्यु हो जाती है इसके पिता सुबुक्तगीन की। ठीक है, इसलिए एक राजा था सिस्तान का राजा। कहां का राजा? सिस्तान का राजा। नाम था उसका खलक बिन अहमद। खलक बिन अहमद। उस पर आक्रमण किया महमूद गजनवी ने और आक्रमण उसे हराने के बाद इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। क्या किया? सुल्तान की उपाधि धारण की। और ऐसा करने वाला पहला तुर्क शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इसके बाद यह भारत पर आक्रमण करता है। अब जो भारत पर आक्रमण करता है, अब उसका उद्देश्य जान लेते हैं कि उसका उद्देश्य इस्लाम का प्रसार करना था या साम्राज्यवाद का प्रसार करना था या कोई और वजह थी। तो उसकी वजह ना ही इस्लाम करना था, इस्लाम का प्रचार नहीं करना उसे, ना ही साम्राज्यवाद फैलाना है उसको। तो उसका जो मूल उद्देश्य था वो सिर्फ भारत से लूट करना है और वहां से जो भी अमूल्य संपदा है उसे लूट कर अपनी गजनी ले जाना है। तो मूल उद्देश्य क्या है?
सिर्फ लूटना। इसने 1000 से लेकर 1027 तक लगभग 17 आक्रमण किए। कितने आक्रमण है? 17 आक्रमण किए। सबसे पहला आक्रमण करता है ये 1000 में पंजाब और पेशावर का राजा है जयपाल, जिसका युद्ध इसके पिता सुमुक्तगीन से भी हो चुका है, उससे भी पराजित हो चुका है जयपाल। अब यह जयपाल, दोनों का युद्ध होता है, जयपाल यहां भी हार जाता है, जयपाल यहां भी हार जाता है और लाखों दीनार, लाखों की संख्या में दीनार ले लेता है, तब जाके इसे मुक्त करता है। जयपाल को गिल्टी फील होती है, आत्मग्लानि फील होती है और ये अपने पुत्र आनंदपाल को, अपने पुत्र आनंदपाल को सत्ता पर बिठाकर आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, अब राजा कौन बना? तो दोस्तों, जो पहला आक्रमण क्या करता है, ये करता है पंजाब और पेशावर में। अगला आक्रमण 1003 में करता है, ये है झेलम नदी के पास में है एक जगह भेरा, और इस जगह, इस पर आक्रमण करता है। इस जगह का नाम जब आएगा, यहां पर जो बाबर पहला आक्रमण करता है तो वो एक जगह है बाजौर और भेरा, वहां भी इसका जिक्र आएगा भेरा। तो ये लगभग अब फिलहाल पाकिस्तान में है, तो उस जगह पर आक्रमण करता है, तो यहां भी ये जीत जाता है। अगला आक्रमण 1005 में, उसका 2 साल बाद आक्रमण करता है मुल्तान पर। किस पर करता है? मुल्तान पर। मुल्तान का जो शासक है उसका नाम है अब्दुल दाऊद, अब्दुल फतेह दाऊद। ठीक है, उस पर आक्रमण करता है, तो फिर इन दोनों में संधि होती है और ये उसको वार्षिक कर देने के लिए राजी हो जाता है। ठीक है, ये करमाती एक मुसलमानों की जाति है, करमाती शिया, ये उस संप्रदाय का है अब्दुल फतेह दाऊद। ठीक है, ये जो इसका अंतिम आक्रमण होता है इसका मुल्तान पर 1005 से लेकर 1006 तक होता है। अगला आक्रमण होता है इसका 1008 में, और वो है जो बात कर रहे थे अभी जयपाल की। जयपाल का पुत्र पढ़ा था हमने कभी, आनंदपाल को बैठाकर उसको आत्महत्या कर लाता है। अब इसका जो आक्रमण होता है अब होता है आनंदपाल पर। कब होता है? आनंदपाल पर। अब आनंदपाल से होता है, आनंदपाल यहां भी हार जाता है, आनंदपाल को यहां भी आत्मग्लानि होती है और वो बदला लेने के उद्देश्य से उसने आसपास के राजपूत राजाओं से एक संधि बना लेता है, एक संयुक्त सेना बना लेता है। उसमें ग्वालियर के राजपूत, कालिंजर के राजपूत, कन्नौज के राजपूत, अजमेर के राजपूत, ये चारों पांचों जगह के राजपूत मिलकर एक संयुक्त सेना बना लेते हैं और युद्ध होता है गजनवी से, यानी एक अगले साल तक भी। और इस युद्ध में इनकी आनंदपाल की संयुक्त सेना थी वो हार जाती है, यहां भी जीत जाता है। अब युद्ध होता है, अगला जो इसका अभियान होता है वो होता है 1010 में, और ये होता है, इसे कहते हैं तलवाड़ी का युद्ध, तलवाड़ी का युद्ध। और इस युद्ध में हिंदू शाही शासक है, उस पर आक्रमण करता है, यहां भी जीत लेता है। और इसके साथ साथ लौटने पर भी ये मुल्तान पर आक्रमण करता है। कहां करता है? मुल्तान पर। हमने पिछले पढ़ा था, वहां का शासक था दाऊद फतेह, अब्दुल फतेह दाऊद। ठीक है, जो उसे अपने अधीन कर लेता है। उसके बाद दोबारा पंजाब पेशावर पर पंजाब और पेशावर पर दोबारा अटैक करता है।
यहां भी जीत जाता है और यहां जीतने के बाद आनंद पाल को हरा देता है, आनंद पाल को हरा देता है। अगला आक्रमण होता है वो होता है 1013 में, 1013 में, यानी 10 के बाद 3 साल बाद आक्रमण होता है 13 में, और यह लगभग 10वां आक्रमण था। और एक जगह है नंदशाह, एक जगह है नंदशाह, इस पर आनंद पाल की राजधानी थी। जो राजा आनंद पाल था, जयपाल का पुत्र, उसकी राजधानी थी, उस पर आक्रमण करता है। और उसके बाद इसका बैठता है त्रिलोचन पाल, उसको भी हरा देता है, वहां से चला जाता है। अगला आक्रमण होता है, ये कौन सा है, 10वां। अगला आक्रमण होता है 18 में, 1018 में जो आक्रमण होता है वो होता है कन्नौज पर। कब होता है, कन्नौज पर। कन्नौज के साथ साथ वहां से लौटते हुए एक मथुरा में एक जगह है महावन, फिलहाल आज के दौर में मथुरा की तहसील है महावन। वहां पर एक राजा था, यदुवंशी राजा, यदुवंशी राजा, उसको पराजित करता है और उसके साथ साथ लौटने में बुलंदशहर का राजा है हरिदत्त, हरिदत्त उसको भी हराता है। यानी कि 1018 में कन्नौज पर होता है, मथुरा के महावन पर होता है और बुलंदशहर पर होता है। अगला आक्रमण करता है ये दोबारा कन्नौज पर करता है, उसके बाद वहां से फिर लौट जाता है, फिर आक्रमण होता है इसका बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड में। ऐसे करते करते उसके बाद राजस्थान में, राजस्थान के जैसलमेर में और गुजरात में अगला अब इसका अभियान होता है। अभियान के बाद जो इसका जो मुख्य अभियान होता है वो होता है सोमनाथ पर आक्रमण। कौन सा होता है, सोमनाथ पर आक्रमण। सोमनाथ कहां है, सोमनाथ गुजरात में है कि अनिलवाड़ा में, वहां पर इसका आक्रमण होता है और वहां से लगभग अरबों की संख्या में दिनार या कई टन सोना वहां से ले जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे बड़ा आक्रमण होता है सोमनाथ में और ये होता है 1025 में। और ये कहते हैं पंजाब के बाहर, पंजाब के बाहर यह अंतिम अभियान है इसका। इसके बाद अगला पंजाब पर होता है, लेकिन पंजाब से बाहर इसका अंतिम अभियान है 25वां अभियान। ठीक है, अगला जो अभियान होता है वो होता है जाटों के विरुद्ध, जाटों के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं जाट, उनको भी हरा देता है। उससे ये जान लें कि जो सोमनाथ पर आक्रमण होता है उसको आक्रमण करने में जो सहायता देते हैं वो दो हिंदू वहां के लोग थे, जो हिंदू ब्राह्मण, उनका नाम है सेवंद राय और तिलक। ये सोमनाथ पर आक्रमण करने में महमूद गजनवी की ये सहायता देते हैं, जो बाद में उनको अच्छे पदों पर आसीन कर लेता है तिलक राय और उसको सेवंद राय और तिलक राय को। ठीक है दोस्तों, ये उच्च पदों पर आसीन रहते हैं इसके उसमें। इसके बाद एक नाम और आता है फिरदौसी। फिरदौसी इसका लेखक है और एक है अलबरूनी। अलबरूनी फेमस इतिहासकार माना जाता है मध्यकालीन भारत का। इसकी किताबें भारत की खोज कह दें या तहकीक हिंद कह दें, तहकीक हिंद। इस किताब का कई भाषाओं में
तर्जुमा हुआ है, यानी कि अनुवाद हुआ है इस किताब का। और ये अपने समय की ऑथेंटिक यानी कि प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है इतिहास में। इसने राजनीतिक कंडीशन के बारे में कम लिखा है, वहां के सामाजिक स्थिति को ज्यादा दर्शाया गया है। कैसे जातिवाद रहा है, कैसे एक वर्ण एक छोटे वर्ण को कैसे दबाने का प्रयास करता है, उसको अपनी किताब में तहकीक हिंद में इसने दर्शाया है अलवरुण ने। ये मध्यकालीन भारत की बहुत ही फेमस किताब मानी जाती है। और अंत में दोस्तों जो इसकी मृत्यु होती है वो होती है 1030 में। कब होती है? 1030 में मृत्यु होती है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा महमूद गजनवी के बारे में, यानी कि भारत पर पहले तुर्क आक्रमण के बारे में, जो अरब आक्रमण के ठीक बाद में होता है, जिन्होंने 17 बार आक्रमण किया। और इसका जो उसका आक्रमण करने का जो उद्देश्य था वो एक यहां से धन संपदा को लूट कर गजनी ले जाना था, ना कि इस्लाम का प्रचार करना था, ना कि साम्राज्य का प्रसार करना था। तो यही इसमें एक मौलिक बातें हैं इसमें। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो बगल में बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।